चलो बेटा, तो मैं जो है परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथ जो है तुम्हारा परसेंटेज से रिलेटेड देखो कितने चैप्टर हैं। एक तो तुम्हें परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। परसेंटेज अगर आप पढ़ लोगे तो जो लाभ और हानि है वो इसी से कनेक्ट है। जो साधारण ब्याज है आपका वो भी बेटा इसी से कनेक्ट है, राइट। और जो तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी तुम्हारा बेटा इसी से जो है जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर परसेंटेज आप चैप्टर पढ़ेंगे तो तुम्हारा लाभ और हानि भी कंप्लीट हो जाएगा, साधारण ब्याज भी कंप्लीट हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इन जो परसेंटेज में जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं तत्वों का प्रयोग जो है लाभ और हानि में किया जाता है और उन्हीं का साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम तुम्हें परसेंटेज समझा दें। प्रतिशत होता क्या है। प्रति का मतलब होता है, प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन शत। शत का मतलब 100 होता है, प्रति का मतलब 1 होता है। तो इसका मतलब बेटा हो जाएगा तुम्हारा 1/100। 100 में कोई एक चीज़ क्या कहलाएगी तुम्हारी, प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे बेस हो गया तुम्हारा FA8, ठीक है। अब समझो प्रतिशत में तुम्हें समझना क्या है। प्रतिशत में तुम्हें क्या पढ़ना है, प्रतिशत में 2 चीज़ें तुम्हें पढ़नी अच्छे से। एक तो कि परसेंटेज से भिन्न में कोई चीज़ कैसे चेंज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से सीख लो। आज हम सिखा दे रहे हैं, फिर कल सवाल कराएंगे, कुछ आज भी करवा देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, ये हटा दे हम, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अब ध्यान दो, जो तुम्हें मेन मुद्दा सीखना वो क्या सीखना, इसे सीखना। ध्यान दो बेटा, पहली बात ये है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ठीक है। देखो जैसे मान लो 1% है तो उससे तुम भिन्न में कैसे बदले हो, 2% भिन्न में कैसे बदले हो, 3%, 4%, 5%, 6%, ठीक है ना, 10%, 15%, ठीक है बेटा, 20%। देखो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ कैमरा में देखो, यहाँ तक आ रहा है 25%, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको तुम्हें भिन्न में बदलना है, ठीक है ना। किसे बदलना है, भिन्न में। तो भिन्न में जैसे 1% है, इसे भिन्न में कैसे बदले हो, तो यहाँ पर ये 1% लिखा है, 1% लिखा ना। अब इसे भिन्न में तुम्हें बदलना है तो परसेंटेज हटा और नीचे बटे में 100 सटा। बस आप इतना ध्यान रखो, परसेंटेज हटा और बटे में 100 सटा। बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। अगर ये तुम्हें चीज़ें आ गई तो बहुत जल्दी सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे 2% है तो 2% कैसे चेंज करोगे, ऊपर 2 लिखोगे। अब यहाँ से तुम्हें परसेंटेज हटाना है तो बटे में कितना हटाना है, 100। अब 2/100 हो गया ये। अब 2/100 को तुम्हें सिंपलीफाई करना है तो 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1/50 हो गया। यानी 2% का मतलब होता है 1/50, ठीक है ना। अब 3% का तुम्हें बदलना है तो कैसे बदलोगे, तो 3 ऊपर लिखोगे, परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटा और बटे में 100 सटा। तो 3/100 नहीं कटेगा ना किसी से, तो 3/100 ही आप लिखा रहे हैं, तो ठीक। इसके बाद देखो 4% को आप भिन्न में कैसे चेंज करोगे, तो 4 कितना लिखोगे, 100, सही है। अब 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 2/50 हो गया। अब 2/50, 2 1 कम 2 और 25 दूनी 50 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/25। अगर आपसे कोई पूछे कि 4% का मतलब कितना होता है तो कहाँ बताओगे, 1/25। अब फिर देखो 5% को तुम्हें भिन्न में बदलना है, ठीक है ना। तो 5% को भिन्न में कैसे बदलोगे, तो 5 ऊपर लिखोगे, सही है। भिन्न का मतलब ये बटे, जब तक ये लाइन नहीं खींचोगे तब तक भिन्न नहीं बनेगी, है ना। अच्छा, तो परसेंटेज हटा और नीचे 100 सटा, ठीक। ये ध्यान रखो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर अब कितना बेटा ये आया 1/20, 1/20 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो 5% के बाद ये हम रफ कर दें, थोड़ा ये रफ कर दें कि लिखोगे, चलो ये पहले समझ लो फिर लिख लेना बाद में। अब देखो 5% के बाद बेटा आएगा 6%, इसे 6% समझो।
6% को तुम्हें बदलना है किसमें, भिन्न में बदलना है। 6% को भिन्न में बदलना है तो 6 बट्टा कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। अब इसे तुम्हें काटना है, कौन से नंबर से काटोगे, एफ दो। ये ऊपर नीचे जो चीज़ें काटी जाती है ना, ये कोई ऐसा पहाड़ा देखा करो कि उस पहाड़े से ऊपर नीचे दोनों नंबर कट जाएं। तो 2 से काटो, क्योंकि 2 से 100 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ये कितना हुआ, 3/50 हो गया। कितना हो गया, 3/50। अगर आपसे कोई पूछे कि 6% का मतलब कितना होता है तो 3/50 बताओगे। कोई दिक्कत समस्या है? अब देखो, अब ये 10% लिखा है तो 10% को तुम्हें चेंज करना है भिन्न में। तो क्या लिखोगे, 10 ऊपर लिखोगे। भिन्न में लिखने के लिए बटे की लाइन करनी पड़ती है। परसेंटेज को हटाओगे तो इफ लाइन के नीचे 100 हटाओगे, बोलो तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1/10। तो 10% का मतलब कितना हो गया भिन्न में। मतलब जब भी बोला जाए ना, या तो भिन्न में बताना है या परसेंटेज में बताना है। 10% का मतलब 1/10। अब यहाँ पर कितना है, 15% है। अब 15% का तुम्हें चेंज करना है भिन्न में। 15% को तुम्हें भिन्न में चेंज करना है तो 15 ऊपर लिखोगे, और भिन्न की बात आ रही है तो बटे की लाइन यहाँ पर करनी ही पड़ेगी आपको जो है। तो क्या करोगे, 15/100। अब 15 और 100 तुम्हें एक ही पहाड़े से काटने हैं। 5 से कटेगा तो 5 तिया 5 दूनी, तो 3 कितना आ गया, 20 आ गया। 2 नहीं बेटा, यहाँ पर 0 भी है, 3/20। तो 15% का मतलब कितना हो गया, 3/20 हो गया। कोई दिक्कत समस्या हो भाई, जरा बताओ। है बेटिया, इतना काम कर लियो। अब जैसे 20% है, इसे तुम्हें भिन्न में चेंज करने हैं तो 20 ऊपर आप लिखोगे, बटे में कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। 0 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। तो कितना हो गया, ये 1/5 हो गया। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अब ये 25% है, 25% है तो क्या करोगे, 25% को भिन्न में चेंज करोगे तो 25 बट्टा कितना लिखोगे, 100 लिखोगे। 25 के पहाड़े में 100 आते हैं, 25 से कम 25 चौकू, तो 1 बट्टा कितना हो गया बेटा, 4। अभी फिर नोट करना चाहो नोट कर लो। देखो, अगर मान लो 30% है और तुम्हें इसे भिन्न में बदलना है, बहुत प्यार समझो अच्छे से। तो 30 है, ये 30 आराम से यहाँ लिख लो और एक लाइन बटे की करते हो 30 के नीचे, ठीक है। क्योंकि जब कोई चीज़ आप भिन्न में बदलोगे तो बटे की लाइन तुम्हें करनी पड़ेगी। भिन्न परसेंटेज से जब आप भिन्न में बदलोगे तब ये परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 100, ठीक है ना। और 100 कब होता है, बटे में होता है वो भी, ठीक है ना। तो ये जब हटेगा ना तो जो यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बटे में 100 आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितना बचा बेटा, 3/10। यही हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब इनका यूज कहाँ होता, कब होता, कैसे होगा, वो हम आगे बताएंगे आपको। पर आप इतना जितना हम सिखा रहे हैं उतना सीख लो, ठीक है। 40% है तो 40% को भिन्न में बदलो, तो क्या लिखोगे बेटा, 40/100। सही है। 0 से 0 कैंसिल, जो जहाँ तक कट सके ना उसे काटो। 2 दूनी 2 पंजे 2 बट्टे कितना होगा लल्ला, 5 हुआ। 2/5 हुआ। अगर आपसे बोला जाए कि 40% का मतलब कितना होता है तो आप सीधा बताएंगे 2/5 होता है, ठीक है ना। 50% का मतलब कितना होगा, तो 50/100 लिखोगे, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। 60% का मतलब कितना होगा, तो 60/100 लिखो बेटा, तो 0 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। सही है। 100% का मतलब कितना होगा, तो 100/100 लिखे हो बेटा, पूत बजरा, तो 100 से 100 कैंसिल हुई है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 200% है तो 200 बटा कितना लिखोगे बेटा, 100 लिखोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, जब कोई नंबर नहीं होता ना, जैसे यहाँ पर ये भिन्न है तो ये अपने आप में भिन्न है, बोलो कैसे है, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे ये सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो इसके बटे में 1 हमेशा रहता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, जब 300% है तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 2 0 कट जाएगा, है ना। 400% का 4 हो जाएगा, 700% का 7 हो जाएगा, 800% का 8 हो जाएगा।
बात आ गई समझ में। अब जैसे नॉर्मल अगर परसेंटेज दे रखा है नॉर्मल, तो आराम से फिर भिन्न में चेंज कर लियो, हैं कर लियो पक्का। चलो एक हमें करके दिखाओ। 8% को भिन्न में कितना लिखेंगे जरा बताइए जल्दी से। 8% को भिन्न में कैसे लिखोगे बताओ। अभी तक जो पढ़ाया है उसका हम टेस्ट भी तो ले लेंगे, कितना तुमने सीखा है। अब 8% को भिन्न में अरे चेंज करने के लिए बोल रहे हैं यार, कुछ और थोड़ा ना बोल रहे हैं। 8/100 करेंगे। अब हम इससे सिंपलीफाई करेंगे। 4 से देखो कोई ये सिंपलीफाई है ना। अच्छा 4 दूनी 8 और 25 चौगु कितने होते हैं। देखो भैया पहाड़े और याद कर लियो, 1 से 30 तक पहाड़े याद कर लियो एकदम फर्राटेदार, बिल्कुल बीच में रोक टोक ना होना चाहिए। और कम से कम 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लियो, 20 तक, और नहीं तो बल्कि 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक, इतना काम तुम्हें घर पे करने हैं। कम से कम 20 तक टेबल याद करो, जब याद होनी चाहिए तभी हमारो गणित समझ में आइए। तुम्हारी जब बात ध्यान रखो ना, गणित पढ़ लेना पड़े हमारो, ठीक है ना। और 30 तक तुम स्क्वायर याद करो, सही है। और 20 तक जो है क्यूब याद कर लियो। जोड़ना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। गुणा आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए, भाग आना चाहिए, दशमलव वाले जोड़, दशमलव वाले गुणा और दशमलव वाले भाग, जो माजरा तुम्हें बिटिया आना चाहिए पहले से। ना आवत है तो सीख लो, ठीक। हाँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2/25, 2/25 हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो इसे नोट करियो, नोट कर लियो। अब देखो बेटा, जैसे मान लो लिखा हुआ है 6 सही 2/3%, सही बटे वाली परसेंटेज है। सही बटे वाली परसेंटेज भिन्न में कैसे बदले हो वो चीज़ सीख लो पहले। और जैसे लिखा हुआ है 9 सही 1/11%, या 11 सही 1/9% ये लिखा हुआ है, या बेटा 12.5% लिखा हुआ है ना। अच्छा, या फिर मान लो लिखा हुआ है आपका जो है 22 सही 2/9% लिखा हुआ बेटा, या लिखा हुआ है 33 सही 1/3%, या लिखा हुआ है 66 सही 2/3%, ये लिखा हुआ है मान लो, ठीक है ना। अब तुम इसे या लिख लो 37.5% भी पूछा जाता है, 37.5%, ठीक है ना। अब इन परसेंटेज को आप भिन्न में कैसे बदलोगे, ठीक है ना। इन परसेंटेज को कैसे बदलो पहले अच्छे से सीख लो, हैं अच्छा सीखो। ये सही बटे वाला मामला जो है, पहले जो सही बटे में है ना, इसे कैंसिल करके बटे में ही रखना है तुम्हें। तो कैसे रखोगे, जैसे 9 सही 1/11% लिखा हुआ है, सही है। पहले फिर नॉर्मल भिन्न बना लो। नॉर्मल कैसे बनाओगे बेटा, ये सही बटे ना, ये ख़त्म करो पहले। तो यहाँ पर हमेशा गुणा होगा, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर हमेशा, एक बार बताएंगे दोबारा नहीं बताएंगे, ध्यान दो। यहाँ पर हमेशा गुणा होगा और यहाँ पर हमेशा जोड़ होता है, इस बात को अच्छे से माइंड में सेट कर लो। तो 11 निम्मा कितना हो गया 99, 99 और एक कितना हुआ 100। तो बेटा ये पुत कितना हो गया 100/11 हो गया ना। 100/11% हुआ है, बताइए इसे में। यहाँ पर क्या करोगे गुणा, 11 निम 99 और ऊपर वाला क्या करोगे बेटा, जितना भी ऊपर अंश में लिखा है वो सब जोड़ देंगे हम। तो 11 निम 99 और 99 + 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बटे में कितना रहेगा 11। अब ये ऐसा नहीं गुणा हो गया तो ये ख़त्म हो गया, नहीं, ठीक है ना। और परसेंटेज का साइन लगा दो। अब इसे फिर चेंज करो, कैसे करोगे, ऊपर 100 लिखा है तो 100 लिखा रहने दो, बटे में 11 11। अब इस परसेंटेज को साइन को हमको हटाना है, तो जब इसको हटाओगे तो बटे में आप 100 लिखोगे। तो 100 से 100 का होगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो जब ऊपर कोई नंबर नहीं रहता है तो ऊपर 1 रहता है। अब आया समझ में, नहीं आया फिर समझो। 9 सही 1/11% को भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो सॉल्व करना बता रहे, वैसे हम ट्रिक बताएंगे इसकी एकदम कैसे तुम्हें याद रहेगा। जो आज ये परसेंटेज लिखा रहे हैं इसे तुम्हें रट्टा मार लेने हैं, क्योंकि ये 4 चैप्टर तक लगातार चले हैं, यही परसेंटेज आने वाले हैं हर सवाल में, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें तुम रट्टा मान लो, उसे फायदा है। ऐसे सॉल्व करो तब तक तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। अब इसलिए सिखा रहे, अगर ये तुम सीख गए ना तो कोई कैसे सवाल हो भाई एक लाइन में आंसर आई है, लाइन छोड़ो ऐसे ही तुम बता दियो बेटिया,
अब यार थोड़ी देर में बताइए, तुम खुद ही बताइए, हम तो ना बताइए, तुम खुद ही बताइए। देखो अच्छा 9 सही 1/11% है, सही है। अब इससे तुम्हें भिन्न बदलना है, तो हमने तुम्हें क्या बताई है, सबसे पहले यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, क्या करे बेटा, गुणा। तो 11 निम्मा कितने हुई है, 99। अगर मेमोरी ज़्यादा काम ना ही करता है तो यहाँ पर 99 ऐसे कर लिख ले, सही है। हाँ धीरे धीरे फिर, और 99 में जब जब एक जुड़िए बेटा तब तब 100 है, सही है। और बटे में 11 है, और बगल में परसेंटेज को साइन लगा हुआ है। अब साइन को हमें हटाने हैं बेटिया, तो हम क्या करेंगे बेटा, इन 100 से जे 100 कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि जब साइन ही हटेगा ना तो बटे में जरूर 100 आता है, और आएगा तो ऐसे नहीं, ऐसे ही लिख दो, गुणा के रूप में आएगा, ठीक। तो 100 से 100 कैंसिल, 1/11 आंसर। ऐसे एक और समझ लो, इनमें से बताओ कौन सा बता दें, जो तुम्हें ज़्यादा कठिन लगा तो सोई बता दें, जल्दी बोलो। देखो बच्चे नौकरी के लिए नहीं पढ़ाओ जाता है, बच्चे इसलिए पढ़ाओ जाता है जिससे वो तुरंत जो है अपनो निर्णय ले सके, डिसीजन मेकिंग क्षमता उसके अंदर डेवलप हो सके बेटा। ऐसे बहुत लोग होते ना, जैसे कोई कहता है कि उन्हें वहाँ चलना है तो चलो सोच समझ के बताए यार जो है, ठीक है ना। और कुछ लोग वैसे होते तुरंत बता दे चलना है या नहीं चलना है। तो अब तुम्हें ये बताओ कौन सा इसमें बता दें हम, जो तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा हो जी हम नहीं कर पाएंगे भैया, ये बता दें। चलो अच्छा हमें पता, तुम यही बताओगे। 66 सही 2/3% को किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, ठीक। ये भिन्न नहीं लिखा है, ये परसेंटेज वाला लिखा है, ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। हाँ तो देखो पुत, यहाँ करो गुणा, 3 18 की 8 होते, हाँ फिर लगे हमेशा 1, और 3 18 और 1 हुई है 19, तो 19 के पूरे यहाँ लिख दियो, ठीक। अब प्लस 2 बटे 3 परसेंटेज, सही है। 198 और 2 कितने हुई है बताओ, 200। हाँ ऐसे बोला तो बोले हो तो आइए, तो 200 बटे कितने लिखे हैं हम, 3 परसेंटेज, ठीक। अब हम अच्छा क्या करें बताओ, ये 200 यहाँ लिखें और बटे में 3 लिखें, और परसेंटेज को साइन हमें हटाने हैं, काहे हटाने हैं, क्योंकि हमें पर भिन्न में चेंज करना है ना, तो गुणा कहाँ करेंगे बेटा, 2 0 फिर 2 0, इधर कितना आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर तुमसे कोई पूछे कि 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, तो आप सीधा बताओगे 2/3 होता है। इतना सब कुछ ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम तुम्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे करना नहीं है, समझ गए। हाँ अब जैसे और कोई बताओ, अब जे डायरेक्ट सीखो, डायरेक्ट कैसे करो। 6 सही 2/3%, फिर इसे लिखे होगा, लिखोगे इसे, हाँ लिखे हो, तुम लिखो, लिखो जल्दी लिखो। अब देखो बेटा, अब तुम्हें पता कि ये सीख गए ना अच्छे से, अब देखो क्या करना है। अब हम तुम्हें ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मेंटली करवाएंगे और कुछ चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी डाटा है बेटा सीखना। ऐसे माने चलो अगर इसे नहीं सीखोगे तो सवाल नहीं होगा जल्दी, है ना। हाँ समझो बेटा, देखो अब 6 सही 2/3% है, इसे तुम्हें भिन्न में बदलना है, तो 3 कितने हुई है 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, तो इसे बेटा पूत बछड़ा कहाँ लिखेंगे हम, 20/3% लिखेंगे, सही है ना। अब देखो आगे 20/3 और ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे रे, तो इंटू 100 लिखेंगे, तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, तो कितना आएगा बेटा 5 या 15, 1/15। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, तो आप सीधा जवाब देंगे बेटा 1/15 होता है, ठीक। 9 सही 1/11% का मतलब देखो 11 ने 99 ये कितना हो गया 100, तो ये 100 बटे कितना हो गया 11, और परसेंटेज का यहाँ पर साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करोगे बेटा 100/11 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या आएगा बेटा 1/11। अब आगे देखो 11 से 1/9% है ना, तो 11 निम्मा कितना हुआ 99 और 1 कितना हुआ 100, तो आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 100/9 परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा 100/9 हो गया ना, अब क्या करेंगे हम 100/9 मल्टीप्लाई 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं हम, तो 100 से 100
कैम्फिन। तो कितना आएगा 1/9। अगर आपसे पूछा जाए कि 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है तो आप क्या जवाब देंगे? 1/9। अब 12.5%, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। 24 वाले कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 25/2% है ना। अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे? 25/2 इंटू 100, तो 25 से कम 25, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, तो 12.5% का मतलब कितना होता है बेटा? 1/8%। 1/8, 1/8 भिन्न में। अब देखो 22 सही 2/9 है, 22 सही 2/9% है, तो 22 निम्मा कितना होता है? 198। 22 निम्मा टेबल में याद करिएगा। तो 22 निम्मा 198, 2 कितना हो गया? तो ये 200 हो गया, 200/9%। तो ये कितना हो गया बेटा? 200/9 इंटू 100, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 2/9 आएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दो। 33 तियाँ कितने होते हैं? 99 होते हैं, ठीक है ना। अरे भैया 3 का नाम 99 हो गया। 99 कितना हुआ? 100। तो बेटा देखो 100 कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई 100, 100 कैंसिल, तो 1 कितना आएगा? 3 आएगा। सही है। आगे देखो 66 सही 2/3% का मतलब समझ में आ ही गया, 2/3 होता है। 37%, 35 दूनी होता है कितना? 74। 35 दूनी 74 हो गया, और ये कितना हो गया? बोलो 75। तो हम कितना लिखेंगे? ऊपर लिख दें। देखो 37% की बात हो रही थी, ठीक है ना बेटा। तो 35 दूनी 74 और 1 75 हो गया। तो बेटा पूछ बच रहा 75/2 100 परसेंटेज, तो 75 कितना? 2 मल्टीप्लाई 100। अब ध्यान दो 25 तियाँ 25 चौकू 4 दूनी 8, तो 3 कितना आएगा? 8। अगर पूछा जाए आपसे कि 35% का मतलब कितना होता है तो कितना बताओगे? 3/8 बताओगे। सही है, ऐसे कर लियो। कोई दिक्कत समस्या तकलीफ होगा तो बताओ, कर लियो पक्का। अब हम याद करवाए हैं, अभी पूछेंगे कि जब इतना अगर तुम्हें डाटा याद होगा तो परसेंटेज का सवाल है तुम धर्राटे कि तुम उड़ाओगे। ऐसे मान चलो एकदम बहुत तेजी से उड़ा दोगे। कहाँ टाइम हो रुका? हो गया चालू? चलो ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ परसेंटेज तुम्हें बता दे रहे, उनको तरीका बता दे रहे और उन्हें तुम अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, जैसे देखो एक परसेंटेज याद कर लो तुम, 6 सही 2/3%। इसको मतलब पता है 1/15 होता है, एकदम रट्टा मार लियो। सही है। इसके बाद जो है 1% तुम्हारी है 9 सही 1/11%, और इसको मतलब 1/11 होता है, जो कि इसी में लिखो है, तो ज़्यादा तुम्हें लेवल करने ना है, ठीक है ना। इसके बाद 1% है तुम्हारी बेटा 22 सही 2/9%, वो 11 सही 1/9%, ठीक है। 11 सही 1/9%, तो इसको मतलब 1/9 होता है, वो भी इसी में लिखा है। सही है। 1% तुम्हें परेशान करेगी 22 सही 2/9%, ठीक है। और इसका मतलब भी कितना होता है? 2/9, वो भी बेटा कहाँ लिखा है? इसी में लिखा है। सही है। आगे देखो 1% है 33 सही 1/3%, और इसका मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। इमेजिनेशन करो, हर चीज़ रटने ही नहीं होते, ठीक है ना। 1% है 66 सही 2/3%, ठीक है ना। या तो इसे ऐसे लिख दो, और नहीं तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 66.66%, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 33.33%। सही है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या लिखा? इसमें लिखा हुआ है कितना? 2/3। बताइए समझ में जी, एकदम रट्टा मान लो। सही है। और देखो बेटा 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, जी याद कर लो। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अब निकालना, अभी हम थोड़ी देर पहले निकालना तो बताया तुम्हें, या फिर फंस जाओ तो निकाल लो आराम से, और याद होगा तो आराम से आप लिख सकते हो। गणित में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 20% हो गया, 25% हो गया, 66%, एक हो गया 35.5%, है ना। अच्छा 35.5%, तो 35.5% का मतलब जानते हो कितना होता है? 3/8। तो जे याद कर लो, एकदम रट्टा मान लो, इनमें कोई तुम्हें फरमाने ना है, कतई रत्ती भर लो, ठीक है ना। ध्यान दो बेटा, अब तक हम लोग सीख रहे थे कि कोई चीज़ अगर परसेंटेज में दे रखी है उससे भिन्न में कैसे बदले हो,
ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि भिन्न से परसेंटेज में कोई चीज़ कैसे बदले हो। जैसे कोई चीज़ परसेंटेज में लिखी हुई थी, है ना, उससे जब हम भिन्न में बदलते थे तो परसेंटेज हटा के हम नीचे बटे में 100 हटाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मान लो कोई चीज़ भिन्न में लिखी हुई है, ठीक है ना, अब उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे मान लो भिन्न x बटे y है और इसे में परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। भाग का उल्टा होता है हमेशा गुणा, और गुणा का उल्टा होता है भाग। प्लस का विपरीत होता है माइनस, और माइनस का विपरीत होता है प्लस, ठीक है ना। अब देखो, अगर कोई चीज़ भिन्न में लिखी हुई है तो आप अगर उसे परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे, कन्वर्ट बाई परसेंटेज, तो इस लाइन के सामने, ये जो लाइन खींची हुई है, ध्यान समझो, इस लाइन के सामने एक गुणा का साइन लगाओगे और वहाँ पर 100 लिख दोगे, ठीक है। फिर दोबारा समझो, अगर कोई चीज़ भिन्न से परसेंटेज में बदल रहे हो तो आप भिन्न के जस्ट सामने गुणा 100 कर दोगे। क्या कर दोगे, या ऊपर गुणा कर दो, कोई दिक्कत ना, बात एक है, इसका मतलब ही ऊपर ही होता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/2। अब इसका इसमें भाग लगा दो तो कितना आएगा, 50% आएगा। कितना बेटा आएगा, 50%। कोई दिक्कत समस्या है नहीं है। फिर समझो, जैसे 1/3 लिखा हुआ है, ये क्या पुत्र लिखा है, 1/3, इसे तुम्हें परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। बताओ, नाक यार चल भाई, ये इतनी ठंड है, एक हीटर लगवा दें यार ना। 1/3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम, 100 करेंगे, सही ना। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, 100/3 लिखेंगे और 3 का भागा लगाएंगे, तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9, 3 त्रिका 9, अब 1 बच गया, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, या 33.33%। सही है, कोई दिक्कत समस्या। अब 2/3 है तो मल्टीप्लाई कितना करोगे, 100 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। अब 3 को भागा लगाइए बेटा 200 में, तो तिरछक कितने हुई है, 18, फिर 2 बच गए, फिर 20 हुई है, तो तिरछक कितने हुई, 18। अब कै बच गए, 2 बच गए, जितने बच जाएं उन्हें भाग ना लगाए तो लिख दो, ठीक है, और परसेंटेज को साइन लगा दो, बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो 1/4 है तो 1/4 कैसे चेंज करो बेटा, देखो इंटू 100 कर दो तो सीधो का ये है 25%। ये क्यों 4 से 100 कटे 25 बार, सही बेटा। अब आगे देखो 3/4 है तो 3/4 मल्टीप्लाई 100 करे हो तो कितना हो जाएगा, 300/4 हो जाएगा। अब इसे काटो बेटा, हैं तो दो, पहले तो अगर 4 से जैसे काट पाओ तो काट दो बेटा, ना तो 2 से काट लियो तो 2 से काटो, तो 2 दूनी कितने हुई है, 4, 2 1 कम 2, 1 बचो, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो तो 2 सत्ते 14, 1 बचा और 2 पंजे 10, 75%, ठीक। अब देखो 1/5 है बेटा तो मल्टीप्लाई 100 करो तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, आंसर कितना है बेटा, 20%। 2/5 है तो इसे चेंज कर दो परसेंटेज में, ठीक, 5 दूनी 10 तो 20 दूनी 40% आई है। कोई दिक्कत समस्या नहीं। 3/5 लिखो बेटा पुत, हैं तो 3/5 को मल्टीप्लाई इधर 100 कर दो तो 5 से काटो, ये कितना आएगा, 20 तिया 60%, सही है। अब आगे देखो 1/6 लिखा है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 2 से काटो, 2 तिया 6, 50 आ जाएगा, ये 50/3 हो गया, और 50/3 का मतलब कितना हो गया, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 18, 16 से 2/3%, सही है। तुम्हारे आ रहे हो समझ में, हैं नहीं आ रहे हो। 1/7 है, मल्टीप्लाई 100 करो, 100, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 100/7, तो 7 का भाग लगाओ बेटा, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, परसेंटेज, बात खत्म, ठीक है ना। अब आगे 2/7 है तो अब कितना आएगा, 200 कर दो सीधा, मल्टीप्लाई 100 बार क्या करे हो, कर देगा, चलो लिख रहे तो लिखिए दे रहे भैया। वैसे तुम्हें हम तरीका बताएंगे अभी इसका, हम जो बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे, ये सब तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, एकदम सीधा तुम्हें याद रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बच गए, 60 हो गए, और 7 8 56, 4 बच गए, परफेक्ट, 28 4/7%, सही है। 1/8 तो 1/8 इंटू 100 कर दो, सही है, तो 100 कितना आ जाएगा बेटा, 8 यानी 12.5%, 12 96 होता ना, हाँ। और 3/8 है
तो 3/8 मल्टीप्लाई कितना करोगे 100, तो 300 बटे कितना हो जाएगा ये 8। अब 8 से काटोगे, 8 या 24, 8 7 56, क्या बच गए 1/8 ना बटे 2 हो जाए, 2 हो जाए बटे 2, 35% होता है। सही है। 1/9 मल्टीप्लाई 100 करो पूत, तो कितना हो जाएगा ये 100/9 हो जाएगा। तो बेटा कितना रहेगा यहाँ पर 9 का भाग लगाओ, 9 का 9 1 सही 9 11 सही 9%। 2/9 है तो ये कितना हो जाएगा बोलो, अच्छा बोलो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/9 मल्टीप्लाई 100, तो 200 बटे कितना हो जाएगा 9, सही ना। तो ये कितना रहेगा तुम्हारा वैसे ही 2/9%। अब सुनो, अब बहुत स्मार्ट तरीका तुम्हें बता रहे हैं, ये सब तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, सीधा एकदम याद रहेगा। 1/2 है एकदम 50% बोल दो, बात खत्म। 1/3 है 33 सही 1/3%, एकदम रट्टा मान लो, एकदम रट्टा मान लो बेटा, ऐसे माने चलो। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ये हम जब सवाल कराएंगे तो वहाँ पर पूछेंगे, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, नहीं बता पाओगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। अब देखो ये 2/3 लिखा हुआ है, लिखा है ये कितना लिखा है, ये 1/3 है और ये 2/3 है। अब देखो यहाँ पर जो हर है वही हर यहाँ पर है, दोनों जगह हर समान है, और अंश जो है डबल है, अंश कितना है दोगुना है। तो 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, और जब अंश जो है इसका डबल है तो आप इसका भी एकदम डबल कर दो, बात खत्म। 33 दूनी 66, 1 दूनी 2, ठीक है। तो 66 सही 2/3% हो गया। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुम्हें एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल आता है, ठीक। ऐसे देखो 1/4 का मतलब 25% होता है। अब यहाँ हमने कर दिया, मान लो यहाँ पर 3/4 हो गया, तो अंश तो हर तो समान है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। अंश जो है कई गुना है 3 गुना है, अंश 3 गुना है। अगर 1/4 का मतलब 25% है तो 3/4 का मतलब 75% है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर दो, सही है, कोई दिक्कत समस्या। अब आगे देखो, जैसे 1/5 है, अब इसका मतलब कितना होगा 20% होता है। अब हमने यहाँ पर 2/5 लिख दिया, तो ये हर समान है, हर समान है, और ये इसका कितने गुना है 2 गुना है, क्योंकि ये 1/5 है, ये 2/5 है, तो ये 2 गुना हुआ। अगर ये 20% है तो ये कितना होगा बेटा पूत बछड़ा, कुछ आ रहा समझ में है। हाँ, अब ये 3/5 लिखा है, तो ये इसके कितने गुना है 3 गुना है, हर समान है, ठीक है ना। तो ये किसका हो जाएगा इतना, इधर भी 3 गुना हो जाएगा। अब हम तुमसे पूछे 60% का मतलब बताओ कितना होता है, तो 20 को 60 का गुना हो 3 गुना होता है, तो 20 का मतलब 1/5 है, तो 60 मतलब 3/5, बात खत्म। ये इंटू फिंटू करने ना कचूरों में, समझे ना समझे हो। हाँ, मन से पढ़ो, ध्यान से अच्छे से, बहुत होशियार कर देंगे तुम्हें हम, ठीक। अब देखो 1/6 है, इसको मतलब 16 सही 2/3, जो बहुत पूछो जा सवाल बेटा, बहुत आता है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो 16.66% कह लो, ठीक है ना। हाँ, और या फिर कोई तुमसे पूछे 16 सही 2/3% मतलब भिन्न कितना होता है, तो सीधा बताओ एकदम 1/6, ज़्यादा लेवल नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, ऑन द स्पॉट, सही है। हाँ, 1/7 का मतलब कितना होता है 14 सही 2/3%, 2/7%। अब जब ना कर 1/7 है, गुणा फिर 100 करो, फिर काटो पीटो, इतनी देर में आंसर आ जाता है, इतनी देर में आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो 2/7 का मतलब होता है, अब देखो यहाँ भी हर 7 है, यहाँ भी हर 7 है, ये इसका कितनी गुना है 2 गुना है। तो ये देखो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, दोनों वही हो। 2/7 का मतलब 28 सही 4/8%, सही है। 1/8 का मतलब 12.5%। अब 3/8 है, तो जो इसको 3 गुना कर दो, तो 12 3 36 और 1 3 3 और 2 को भाग एक बार चलो ये, तो 35 सही 1/2%। और तुम ज़्यादा कछू भैया मत करो, काऊ चक्कर मत पड़ो, तुम्हें नहीं याद है कर लो, टाइम भला ही है, इन्हें तुम एकदम रट्टा मार लो, सही है। जो हम तरीका बताए जो हम फेल हो जाता है, समझे ना हमें हो। हाँ, जैसे ऐसे होता ना, जैसे घर में जैसे कोई बुलाने आ जाए कोई, अब तुम वहाँ जो है लोअर बनानी में बैठे हो, और ब्याह वाले मान लो तुम अचानक आइए, ठीक है ना। अब तुम पैंट तो पहने हो ना है, तुम बात ठाड़े हो, और ऐसे पेपर में होता है। हम यहाँ तुम्हें चिल्ला के बताएं, कैसे कोई भी तरीका बताएं,
तुम पेपर जब सॉल्व करते हो तो वहाँ पर अपना ही तरीका तुम अपनाते हो जो तुम्हें पता होता है। लेकिन हाँ, ये हमारा तरीका तुम्हें जब आगे, जब इसको प्रैक्टिस में आप ले आओगे, आप अपनी प्रैक्टिस में इसको ले आओगे तो तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा जो है। ठीक है ना, आगे देखो। तो ये चीज़ तुम्हारी समझ में, नोट करियो, नोट करो फटाक से। एक चीज़ अब तुम्हें हम जो बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। और ये चीज़ अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो आप जो सवाल यहाँ पर जो हम करवाएंगे वो एक लाइन में उनका आंसर बता दोगे, यानी ओरल सवाल सॉल्व कर दोगे। समझो पहले, अगर x/y ज़्यादा है, जा चीज़ समझो, अल्लाह तुम समझो पूछ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब तुम्हारी फर्जी की बात ना बताइए, ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना। x/y अगर ज़्यादा है, जब बहुत कम टीचर लोग बता जानते हैं ना, पहली बात हम तुम्हें बता दें, और रियलिटी है, ठीक है। या तो हम जहाँ पर ये चीज़ हमने खुद क्रिएट करी है, ऐसे मान चलो, ये चीज़ जो तुम्हें बताने जा रहे हैं ये हमारी खुद की है, ठीक है। अब जब यूट्यूब पर जा रही तो समझो जो लोग देखें वही से फेंक गए हैं। x/y अगर ज़्यादा है तो हमेशा कम होगा x/x+y। यह चीज़ अच्छे से माइंड में सेव कर ले, जो कंसेप्ट है ये तुम्हारा पहला कंसेप्ट है परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज का फर्स्ट कंसेप्ट है बेटा ये। अगर x/y ज़्यादा है, ऊपर एरो बना दिया तो ज़्यादा हो गया, तो हमेशा कम होगा x/x+y। इसका मतलब क्या हुआ, ये x/y क्या है, भिन्न है। अगर ये ज़्यादा है तो कम की, तो ये x लिखा है तो x लिखा रहने दो, बटे में तुम्हें ये ऊपर वाली x जो है इस हर में जोड़ देनी है, तो x+y हो गया है। कैसे, जैसे देखो हम कहें कि कोई चीज़ 1/2 ज़्यादा है, कोई चीज़ जो है 1/2 ज़्यादा है, तो कम कितनी हुई है, 1/3। अब 1/3 कैसे आ गया, ये जो है ना 1/2 ये अंश इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 जो है कम हो जाएगा। अगर हम तुमसे ये कहें कि 1/3 ज़्यादा है तो कम कितना हो, ये 1/, ये इसमें जोड़ जाओ 4, 1/4 कम हो जाए। अगर बेटा हम तुमसे ये कहें कि 1/4 जो है वो ज़्यादा है तो कम कितना हो, ये 1/5। अब आ रहा समझ में, ये अंश जो है ना ये हर में जोड़ते जाओ आगे के लिए, कम के लिए जोड़ते जाओ और ज़्यादा के लिए घटाते जाओ, सही है। तो अगर हम कहें 1/5 ज़्यादा है तो कम कितना हो, ये 1/6। अगर बेटा हम कहें 1/6 ज़्यादा है तो 1/7 कम होगा। अगर हम ये कहें कि 1/7 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/8। अगर हम कहें 1/8 ज़्यादा है तो 1/9 कम होगा। अगर हम कहें बेटा 1/9 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/10। अगर हम कहें 1/10 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/11। बस जो नोट कर लो कैसे हो।